Thank you very much. It's a pleasure to be here today. And I'm very grateful to Ajaz Saab for inviting me again. I was privileged to, thank you very much, Ajaz Saab. I was privileged to be at your very prestigious event in Lahore a couple of months back. And it was a hugely successful event. And I believe that today also has been a very provocative, I believe is the right word, session. We've had a lot of good speeches, I've been told. जो आज का टॉपिक है वो यानी उसमें एक बड़ी पॉजिटिव वाइब है कि टर्न अराउंड पाकिस्तान। और आजकल जो जो मजमूई तौर पर मुल्क के हालात हैं उसमें जब आप टर्न अराउंड पाकिस्तान की बात करते हैं तो शायद कुछ लोग समझते हों कि ये तो बड़ा एक उस तरह का एक सुहाना ख्वाब है जिसकी जो शर्मिंदा ताबीर पता नहीं कब होगा। लेकिन देखिए मैं इवन दो I work for the government, but I think it is important, given my background, a very lengthy background in the media, that one can do anything, but one shouldn't be in denial. Denial में नहीं होना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि things are tough, हालात मुश्किल हैं, इकोनॉमी स्ट्रेस में है और मुल्क जो है वो एक बड़े ही मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है और अब जो भी हमने बात करनी है उसकी जो बेसिस है उसको हमने यहाँ से शुरू करना है। इट्स वेरी इजी टू से थिंग्स विच साउंड गुड बट मे नॉट हैव टू मच ऑफ अ प्रैक्टिकल वैल्यू। सो आई बिलीव दैट वट एवर वी add into this topic in terms of turning around Pakistan, it has to be linked to where we are today. और उस हवाले से जो ये मेरे पास जो मुख्तसर सा टाइम है मैं आपके सामने सिर्फ दो ब्रॉड कैटेगरीज के हवाले से बात करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि इस वक्त इमीडिएटली हमारे चैलेंजेस क्या हैं और ये वो चैलेंजेस हैं जो कि ढकी छुपी बात नहीं है, बट आई विल ट्राई एंड फ्रेम देम in a way that at least in my mind the categorization of those challenges, number one। और नंबर टू ये कि उन चैलेंजेस को अबूर करने के बाद अगर हमने वाकई में टर्न अराउंड करना है तो व्हाट इज इट दैट नीड्स टू बी डन, स्पेशली गिवन द चैलेंजेस। और देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है अल्टीमेटली, मैं अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में चला जाऊं, विच एसेंशियली मीन्स लेट्स से the next 5 to 7 years, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है और मैं उस पर बात एंड पे आऊंगा, बट आई जस्ट वांट टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू, इज दिस रैपिड चेंज इन द वे दैट द वर्ल्ड इज बीइंग रन। जो टेक्नोलॉजिकल आपको हमारे यहां जो पूरी दुनिया में एक चेंज आ रहा है, 8 से 5-7 साल बाद उस चेंज के नतीजे में जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज होंगी उनका हमें आज सदेबाब करना पड़ेगा। सो वाइल वी टैकल ट्रेडिशनल चैलेंजेस, वी ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड के चैट जीपीटी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पाकिस्तान की सेक्टर्स पे क्या होंगे। सो दैट आई जस्ट वांट टू लीव दिस विथ यू नाउ। बेसिकली देखिए मेरे नज़र में 5 बड़े चैलेंजेस हैं एंड लेट मी जस्ट क्विकली गो 1 minute ऑन ईच चैलेंज इस टाइम एंड इन नॉट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। पहला चैलेंज इज टू फिक्स आवर पॉलिटिक्स। नाउ ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जी फिक्स ऑफ पॉलिटिक्स 70 साल में नहीं हुआ तो भी कैसे हो जाएगा, बट द फैक्ट इज कि जो हमें अभी नजर आ रहा है इस वक्त, द स्टेट ऑफ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये अनसस्टेनेबल है। आप चाहे इसको सपोर्ट करते हो या उसको सपोर्ट करते हो, एज अ पाकिस्तानी प्लीज अंडरस्टैंड एंड आई एम श्योर दैट यू डू दैट दिस काइंड ऑफ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स कैन नॉट सस्टेन। ये आज 2 महीने 6 महीने साल तो निकाल लेगी, लेकिन इसका जो जख्म लग रहा है उसकी जो पेन है वो बड़े दिन तक जाती है। तो वी नीड टू फिक्स आवर पॉलिटिक्स। अब वो कैसे होगा ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है और उसमें भी कुछ बात हो सकती है, बट नंबर 1, द करंट ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज अनसस्टेनेबल, दैट नीड्स टू चेंज। नंबर 2, द करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। देखिए बड़ा आसान है कहना, मैं कहूंगा जी पिछले वालों ने किया, पिछले वाले कहेंगे जी उनसे पिछले वालों ने किया, ये कहना बड़ा आसान है। बट द फैक्ट इज दैट ऑल ऑफ यू, सारे यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री के एलीट लोग बैठे हुए हैं
who know more about, far more about economy than I could ever know. But एक चीज तो मेरे जैसे एमेच्योर अनट्रेन्ड बंदे को भी पता है, और वो ये है कि आज आईएमएफ, कल सर्टेनिटी थी आज आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाएगा, कल हमें उसके आज मनी बिल आ जाएगा, फिर हमें उसके 1 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे, फिर हमें चीन और यूएई और कुछ और मुल्क जो है वो हमें पैसे कुछ दे देंगे, एंड वी माइट बी एबल टू कीप आवर हेड अबव वाटर. But is that the state of being that we are looking for, just keeping our head above water? So ultimately, immediate term में तो चलें, आपने सांस लेनी है, शायद आपको मिल जाए. उसमें किसका कितना पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड हुआ, कितनी इन्फ्लेशन आएगी, वो हम सबको मालूम है. बट ये जो पिछले चंद साल गुजरे हैं, आई थिंक इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि इफ वी नीड टू टर्न अराउंड पाकिस्तान, वी नीड टू टेक दोज वेरी डिफिकल्ट इकोनॉमिक डिसीजंस that we should have taken about a decade back. अब वो सब उन मुश्किल फैसलों की बात सारे कर रहे हैं. तो अगर कोई सिल्वर लाइनिंग है इस सारे ये जो इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने आए, अगर कोई एक सिल्वर लाइनिंग है तो वो ये कि एटलीस्ट एवरीबडी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग ऑफ द फैक्ट दैट वी नीड टू टेक दोज डिफिकल्ट डिसीजंस. व्हाट आर दोज डिफिकल्ट डिसीजंस? अभी बात हो रही थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की. अल्टीमेटली जब तक आपने ये जो हमारा ग्रोथ, फिर डेफिसिट, फिर आईएमएफ, फिर ग्रोथ, फिर डेफिसिट, फिर आईएमएफ का जो साइकिल है, ये जो 70 साल से चल रहा है, दिस कांट गो ऑन एनीमोर. दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड दैट. वो साइकिल तभी टूट सकता है जब मुश्किल तरीन फैसले. और मेरे ख्याल में मेरी होप ये है कि अब जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, दे विल रियलाइज दैट इसके अलावा कोई चारा नहीं है. ये मैं आपको 5 साल की बातें कर रहा हूं. मेरे ज़हन में ये एक टर्म की, ये जो रिफॉर्म में बात कर रहा हूं, इफ वी नीड टू रियली टर्न आवरसेल्व्स अराउंड, ये जो 5 साल का टर्म आ रहा है अगला, ये जो मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं इकोनॉमी की, मेरे ख्याल में ये 5 ईयर का चैलेंज है. इस 5 साल में अगर हमने ये ना किया, देन वी आर इन सीरियस ट्रबल. सो वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस अबाउट पॉलिटिक्स, very difficult decisions about the economy. They have to be taken now. Number 3, education with an aim to the future. 60% अंडर 30 हमारी पॉपुलेशन है. तालीम का हाल आप देख रहे हैं. अगेन दिस इज नो ब्रेकिंग न्यूज, बट द फैक्ट कि आपकी एक अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन का जो इंपैक्ट हो रहा है आपकी इकोनॉमी पे, वो अब सबको नजर. पहले में लगता था कि कोई नहीं जी, ऐसी पाकिस्तान ऐसी चलता रहा, ऐसी चलता रहेगा, बट दैट कैन नॉट गो ऑन एनी मोर. एवरीबडी टॉक्स अबाउट एजुकेशन. समबडी टॉक्ड अबाउट कि जी मैं आऊंगा तो एजुकेशन इमरजेंसी लगाऊंगा, बट अब वो क्यों नहीं हो रहा? वो 18th अमेंडमेंट में प्रोविंसेस में चला गया है, सेंटर के पास कुछ नहीं रह गया. ऑल ऑफ दीज आर इश्यूज, बट दीज आर ऑपरेशनल इश्यूज. द लार्जर स्ट्रेटेजिक इशू इज कि अगर आपने 223 करोड़ की पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव बनाना है तो वो ऐसे नहीं बन सकता. एंड देयरफॉर इन द नेक्स्ट 5 years somebody has to take some very clear decision making in terms of के हमने अपनी वर्क फोर्स को कैसे ठीक करना है to be able to deal with the economic challenges of the future. ये हो गया जी नंबर 3. नंबर 4 चैलेंज अगले 5 साल के लिए, आईटी, टेक्नोलॉजिकल, डिजिटल. सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा एक्सपोर्ट्स का है. IT has the potential to have your exports bigger than textiles. मैं खुद कितनी मीटिंग्स में बैठ चुका हूं जहां पे बार बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी आईटी को करना है, फैसिलिटेट करना है, बट ऑब्वियसली इट इज इजियर सेड देन डन. इट हैज टू बिकम अ नेशनल प्रायोरिटी बिकॉज देखिए वी आर नाउ इन द डिजिटल एरिया. अभी हमें लगता है कि आप, खैर मैं आप लोगों को तो मेरे से बेहतर पता है, आईटी इज नॉट अ सेक्टर, आईटी इज नाउ वे ऑफ लाइफ. डिजिटल इज अ वे ऑफ लाइफ. और उस वे ऑफ लाइफ से अगर आपने को डील करना है तो वी रियली हैव टू इंसेंटिवाइज दिस सेक्टर. और अगले 5 साल में डिजिटल इकोनॉमी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी इन अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, एनी गवर्नमेंट, whichever government comes next time, this has to be right at the top. और आखिरी और 5वां, which is no surprise, is security. We thought we had controlled terrorism, but unfortunately आपने देखा पिछले 2-3-4 महीने में क्या हुआ है. And this has become a very serious problem now. Terrorism, TTP, the situation in Afghanistan,
हम जो मर्जी कर लें, इफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अनस्टेबल, वी कांट फिक्स द अदर चैलेंज। तो वो चैलेंज जो कि हमारा ख्याल था कि हमने अबूर कर लिया है, वो वापस आ गया। नाउ अ लॉट हैज टू बी डन, बट दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। सो टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर इज द फाइनल टारगेट। ये 5 चैलेंजेस है जी मेरे ख्याल में फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसके ऊपर जो मेरा आखिरी नुक्ता है, एंड देन आई एम गोइंग टू रैप अप, इसके अगर आपने ये 5 चैलेंजेस अबूर कर भी लिए, तो बाय द टाइम 5 साल का मतलब है 2028। सो लेट्स अज्यूम देयर इज a fresh mandate government here in Pakistan this year, which will go on till 2028. Let's be positive and think कि अगली हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे करेगी। Let's assume that. So 23 से 28 तक आपको एक टाइम मिला जिसमें आपके पास 5 साल हैं। 5 साल में उस गवर्नमेंट ने ये वो चैलेंजेस हैं जिन पे अबूर हासिल करना है, नोइंग कि उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपने कर भी लिए, What will the world look like in 2030? ये हमारी नेशनल डिस्कोर्स में सब तो बात हो रही है। हम अपनी अदलिया की बात भी करते हैं, हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट की बात भी करते हैं, अपने इलेक्शन की बात भी करते हैं, हम अपने मीडिया की बात भी करते हैं। आज मैंने आपसे वो बात नहीं की कि मीडिया में क्या मसाइल हैं, वो एक पूरी अलग दुख भरी कहानी है। हम उन सब की बात तो करते हैं, लेकिन हम नेशनली, चाहे हमारा टेलीविजन हो, चाहे हमारी सेमिनार्स हों, हम ये बात कम करते हैं कि सन 2030 में दुनिया कैसी होगी और सन 2030 में पाकिस्तान कैसा होगा। सन 2030 is only 7 years from today. But if you just sit down for 20 minutes on your Google and just look at world in 2030, you will not recognize where we are going. And then when you contrast these 5 challenges जो मैंने आपके सामने रखे हैं with what will be the challenges of the world in 2030, तो आपको वो जो शार्प कॉन्ट्रास्ट नजर आता है, that is what the real challenge is। कि हम अभी इस वक्त आज के फौरी चैलेंजेस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो चैलेंज जो बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी डोमिनेटिंग। आप में से आई एम श्योर चैट जीपीटी बहुत सारे लोग यूज कर चुके हैं। अगर नहीं कर रहे तो मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली इंकरेज करूंगा, गो चेक इट आउट। ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है ऑफ वेयर एआई इज गोइंग। इन 7 years एआई विल चेंज द वर्ल्ड बियॉन्ड व्हाट वी कैन रिकॉग्नाइज। आपके कौन से ट्रेडिशनल सेक्टर्स पाकिस्तान में इंपैक्ट होने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस? बैंकिंग, मेजर डिसरप्शन आ रही है बैंकिंग में। लॉजिस्टिक्स, आई एम श्योर यहां पे आपके बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो इन सेक्टर्स में काम करते हैं। लॉजिस्टिक्स में मेजर डिसरप्शन आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन की पूरी इंडस्ट्री जो है वो डिसरप्ट होने जा रही है। साइबर सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी अ मेजर चैलेंज। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लिस्ट तो बड़ी लंबी है, हेल्थ केयर। ये जो डिसरप्शंस आ रही हैं, हमारे जैसे मुल्क में इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये आपकी वर्कफोर्स को डिस्टर्ब करेंगी। ऑटोमेशन विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो कंपनीज बैठी हैं, जो जब वो एआई को एम्प्लॉय कर रही हैं और उनकी कॉस्ट कम हो रही है, तो वो फिर और एआई जो है वो, जब पहले कहते थे ब्लू कॉलर वर्कर्स को रिप्लेस करेगा, अब वो व्हाइट कॉलर वर्कर्स को रिप्लेस कर रहा है। अगर आप मैं बड़ा अरसा मैंने मीडिया में गुजारा है और मुझे मेरा लिखने से भी ताल्लुक है, मैं लिखता भी काफ़ी हूँ। आज आप चैट जीपीटी को कहें कि मुझे कॉलम लिख के दो, वो मेरे से बेहतर कॉलम लिख के दे देगा। सो राइटिंग, मीडिया, न्यूज़ रिपोर्ट्स, वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। यहाँ पे मुझे कुछ ऑडियंस में कुछ आर्किटेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, मैं उनकी भी गोशगुजार कर दूं कि आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपके दीगर डिज़ाइनिंग, ये सारी की सारी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रही है। सो if we think that we are employable today, we may need to think again कि 2030 में हमारी employability क्या है। और ये हम बात कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे सूट टाई लगा के बैठे हुए हैं। Imagine the blue collar workforce. So these are the serious challenges जो अभी हमारे रेडार पे भी नहीं आ रहे। Which is why the optimist in me thinks कि ये जो हमने पिछले 6-7
5-6 साल गुजारे हैं पाकिस्तान में, बहुत ही सख्त गुजारे हैं। पॉलिटिकल टर्बुलेंस, इकोनॉमिक टर्बुलेंस, सोशल टर्बुलेंस, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, इस सारे से शायद हमारी लीडरशिप ने सबक सीखा है। और सबक, और ये मैं आई एम सेइंग दिस इज द ऑप्टिमिस्ट इन मी, और सबक ये सीखा है कि अगर हमने सबक नहीं सीखा तो फिर सन 2030 तक हमारे हालात बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। सो मेरे ख्याल में वी हैव अ 5-year विंडो। सम पीपल से इट्स ऑलरेडी टू लेट, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वी हैव अ 5-year विंडो if we can get our act together, if our governments can actually learn from what's happened in the last couple of years, and they can actually focus on turning around Pakistan, not in 5 years, but at least setting the direction so people know that the governments actually can look at the challenges in the eye and say कि हाँ, हमें challenges का मालूम हो गया है, अब उनसे निपटने का वक्त है। So that is the key thing. If we can do that, then I think we should be on our way to turning around Pakistan in the future. Thank you very much.